आदर सम्मान अभिनंदन आभार। नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिवानी में। मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। आज है 1 नवंबर 2024, दिन है शुक्रवार। चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। सोनी लिव ऐप को खोल लीजिए। इस बैनर को सर्च करना है, कौन बनेगा करोड़पति 2024 सीज़न 16 का क्विज़ खेलेंगे, जो कि है IDFC फर्स्ट बैंक का डेली क्विज़। सोम से शुक्रवार आता है, जैसे कि शो आता है। इसको आप कल यानी कि 2 नवंबर 2024 दिन शनिवार को सुबह 10 बजे से पहले यानी कि 9:59 तक खेल सकते हैं। बाकी अमेज़ॉन KBC का क्विज़ भी आता है, जो कि शुक्रवार को आता है, सोमवार तक लाइव रहता है। तो वो रात्रि में 9 बजे के बाद आता है। वो 2-2.5 दिन में आप कभी भी खेल सकते हैं। तो आज फ्री हुआ रात्रि में तो बना दूंगा वीडियो, नहीं तो फिर जो है आपको लेट नाइट या फिर कल तक उसका वीडियो मिल जाएगा। अभी जो है इस बैनर को आपको सर्च करना है, पार्टिसिपेट नाउ पे क्लिक करना है। कभी भी खेलेंगे इसको 500 पॉइंट्स मिलते हैं, और पॉइंट्स के लिए रेमंड का वीकली क्विज खेल सकते हैं। इसमें आपको 1000 पॉइंट्स मिलते हैं। यदि नहीं खेला है तो खेल लीजिए। और पॉइंट्स के लिए प्ले अलॉन्ग करना है आपको। रात्रि में जब शो आता है 9 से 10:30 11 बजे तक, तो आपको लाइव खेलना होगा। ये सारे पॉइंट्स मिलकर आपकी रैंक बढ़ाते हैं, और जितने अच्छी आपकी रैंक होगी उतने अधिक आपके चांसेस रहते हैं ये सारे प्राइजेस जीतने के, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सबसे बड़ा प्राइज़ होता है मुंबई से कॉल आने का, जो कि आपको पहले ट्रिपल है फिर हॉट सीट तक ले आके कुछ ही मिनटों में लखपति करोड़पति बना सकता है। कॉलिंग की बात करें, 15 नवंबर तक तो नॉर्मल कॉलिंग होगी। बाकी जो वाइल्ड कार्ड एंट्री की जो कॉलिंग हो रही है वो स्टार्ट हो चुकी है। कल भी मैंने बताया था आपको इस बारे में, तो अपने फ़ोन का ध्यान रखिएगा। हो सकता है दीपावली की जो है छुट्टी हो, तो अभी कॉलिंग कम हो या ना हो, लेकिन आपको फिर भी जो है अपने फ़ोन का ध्यान रखना है, क्योंकि मुंबई कहते हैं कभी नहीं सोती। तो अपने फ़ोन का आप ध्यान रखें, कॉलिंग चल रही है। बाकी दीपावली से याद आया, तो आप सभी को सपरिवार से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। कल भी मैंने कहा था, आज भी कह रहा हूँ, क्योंकि उदया तिथि आज है। अमावस्या तिथि की उदया तिथि आज है, और हमारे सनातन धर्म में उदया तिथि के अनुसार मनाई जाती हैं तिथियाँ, पर्व त्यौहार। तो अमावस्या की रात्रि कल थी, लेकिन तिथि आज है, तो आज भी दीपावली लोग मनाएंगे, बहुत बड़ी संख्या में आज भी मनाएंगे। तो जिन्होंने कल कर ली कोई बात नहीं, आज वो फिर से पूजा कर लें। आपको समय बता देता हूँ मैं, 5:30 बजे से लेके 6:15 बजे तक का टाइम है पूजा का। 49 मिनट का है। 5:27 to 6:16 PM, 5:27 से 6:16 शाम को। आज केवल 49 मिनट का है। बाकी किसी को भी बधाई दें तो दीपावली की शुभकामनाएं और बधाई दें, जैसे मैं आपको देता हूँ। बहुत से लोग मैंने देखा सुना है, कहते हैं दीपावली मुबारक हो। पहले तो वो दिवाली बोलते हैं, दिवाली नहीं होती है, दीपावली होती है। राम जी जब आए थे, अमावस्या की रात्रि थी, तो उस समय तो लाइट होती नहीं थी, तो जो उनका राज्य के लोग थे उन्होंने उनके स्वागत के लिए दीप जलाए थे पंक्ति में। उसको कहते हैं दीपों की अवली, मीन्स दीपों की पंक्ति, इसलिए होती है दीपावली। दिवाली नहीं होता है। दिवाली तो वो होता है, कहते हैं किसी का दिवालिया निकल गया, इसलिए होता है दीपावली। और लोग कहते हैं दिवाली मुबारक हो या दीपावली मुबारक हो। तो ईद मुबारक थोड़े ना कर रहे हो तुम, दीपावली मुबारक कर रहे हो। वो कहते हैं ईद मुबारक कहते हैं, तो वो कहते हैं ईद की शुभकामनाएं बधाई, ईद मुबारक कहते हैं ना। ऐसे आपका त्यौहार है, तो हम लोगों में बधाइयाँ और शुभकामनाएं देते हैं, तो आप ये कहेंगे दीपावली की शुभकामनाएं और बधाइयाँ। इस तरीके से लगता है ना अच्छा। अपना जैसे धर्म है तो उसके अनुसार चलें, उसको बोलें तो अच्छा लगता है। कोई सुनेगा तो वो भी क्या सीखेगा, अरे इनने ये बोला, मैं भी जो है यही बोलूँगा, ये बोलूँगी। तो इस तरीके से हम सब एक दूसरे से प्रेरणा लेते हैं ना, तो हमसे भी बहुत लोग लें। तो इस तरीके से जो है आप करा करिए। और पूजा का मैंने आपको समय बताया। इसमें जैसे प्रदोष काल एक देखा जाता है पूजा में, तो 5:27 से 8:03। अलग अलग शहरों में ये जो है कुछ ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन मोटा मोटा मान के चलिए 5:30 से 6:15, क्योंकि अब जो है ठंड हल्की हल्की आनी स्टार्ट हो गई है, तो दिन जो है जल्दी अब छुपने लगता है ना। तो आप 5:15 बजे मतलब रेडी हो के बिल्कुल पूजा में खड़े हो जाएं जैसे ही 5:30 बजे, क्योंकि 5:45 से अंधेरा होने लगता है 5:30 के बाद से। जैसे ही 5:30 आप पूजा जो है अपनी स्टार्ट कर दें, जिस भी तरीके से आप करते हैं, और 6:15 तक प्रयत्न कोशिश करें कि आप कंप्लीट कर लें। बाकी प्रदोष काल जो है वो 5:27 से 8:03 तक है। और वृषभ काल जिसमें मेन पूजा की जाती है वृषभ काल में, वो 6:11 से लेकर 8:07 तक है। तो यदि आपकी पूजा लंबी चलती है तो आप 5:30 से स्टार्ट कर दें, और आप जो है 8 बजे तक कर सकते हैं, क्योंकि वृषभ काल 6:11 से 8:07 तक है आज ही रात्रि में। तो लंबी चलती है तो 5:30 से आप 8 तक कर सकते हैं,
वरना 5:30 से आप 5:30 से 6:15 तक आप कर सकते हैं 49 मिनट में, क्योंकि अमावस्या तिथि जो है ना वो केवल शाम को आज 6:15 बजे तक है। तो उससे पहले आपको पूजा अपनी जो है स्टार्ट कर देनी है और पूरी भी कर देनी है। किसी कारण लंबी चलती है तो फिर 8 बजे तक आप कर सकते हैं। तो बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम कन्फ्यूज़न था, इसलिए जो है मैंने डिटेल में बता दिया। आशा है जो है इससे आपकी हेल्प होगी। तो एक बार फिर से आप सभी को हमारे अभिवानी चैनल की ओर से परिवार से दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और ध्यान से पटाखे छुड़ाइएगा, मीठा खाइएगा तो मुझे याद करिएगा, और अपनों का ध्यान रखिएगा और हर्षोल्लास से प्रसन्नता के साथ मनाइएगा। और ये क्विज जो है ये सोम से शुक्रवार आता है, जैसे कि शो आता है। अब जो है आपको आगे आने वाले सोमवार को खेलने को मिलेगा, सुबह सोमवार को 10 बजे के बाद में। तो अब जो है मोबाइल जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुभारंभ करते हैं आज के ज्ञान के सद्भुत खेल का, जिसका नाम है IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज। आरंभ किया जाए। प्रथम प्रश्न 100 पॉइंट्स के लिए आप सबके सामने ये रहा। इसमें पूछ रहे हैं, भारत में ब्लू रेवोल्यूशन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ब्लू रेवोल्यूशन मीन्स नीली क्रांति इसको बोल सकते हैं। वर्गीस कुरियन, हीरालाल चौधरी, S राधाकृष्णन या CD देशमुख। तो ये हीरालाल चौधरी हैं, इनके साथ एक और नाम है कृष्णन है वो, लेकिन ये S राधाकृष्णन नहीं है, वो हैं डॉक्टर अरुण कृष्णन। तो हीरालाल चौधरी या अरुण कृष्णन आए तो आप इसी प्रश्न से जोड़ के देखेंगे। सबमिट। This is the correct answer. लॉक। 10 जुलाई 1957 को 10 जुलाई 1957 को इन्होंने जो ये प्रक्रिया विकसित की थी, जो कि मछली उत्पादन से जुड़ी हुई है, फिश प्रोडक्शन से। और मेन जो है झींगा मछली जो होती है ना, झींगा मछली उसके। और आंध्र प्रदेश का जो नेल्लोर जिला है ना, नेल्लोर, उसको भारत की झींगा मछली की राजधानी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछ रहे हैं, बहुत सिंपल है, कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह This है? is the correct answer. सिंपल प्रश्न है ये। तीसरा प्रश्न ये रहा, बेटन कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल। ये भी बहुत सिंपल है, हॉकी से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी। 1895 में जो है ना इसकी शुरुआत हुई थी, 1895 में। और ये टूर्नामेंट का जो आयोजन होता है वो बंगाल हॉकी एसोसिएशन करवाता है, BHA। और ये प्रतियोगिता जो है कोलकाता के स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया SAI ईस्ट जो बोलते हैं उसके एस्ट्रो This is the correct answer. स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया यानी कि SAI ईस्ट के एस्ट्रो टर्फ पर आयोजित की जाती है। और एक ब्रिटिश के पर्सन थे TD बेटन, उनके नाम से ये नाम है बेटन कप, TD बेटन के नाम पर। और मोहन बागान ने सबसे ज़्यादा बार जीता है इसको, 14 बार। चौथा प्रश्न ये रहा, यूरोप और एशिया के बीच सीमा का काम करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, यूराल, कार्पेथियन या अल्लाई पर्वत। तो ये यूराल पर्वत श्रृंखला होगी, ऑप्शन बी। This is the correct answer. 2500 किलोमीटर लंबी है, 2500, और ऊंचाई 1895 मीटर है, 1895। और कई यहाँ से प्रमुख नदियाँ भी निकलती हैं, जिसमें फेमस जो एक नदी है कामा है, उसका नाम कामा। मेरे गुरुदेव का वीडियो आया GD वशिष्ठ जी का, तो प्रणाम नमन मेरे गुरुदेव को। और श्रृंखला जो है ना ये पश्चिमी रूस में है और उत्तर से दक्षिण की ओर ये फैली हुई है। पांचवा अंतिम प्रश्न, फर्स्ट वाव क्रेडिट कार्ड पर विदेशी मुद्रा मार्कअप दर क्या है? 0% है। मोस्टली इनके सर्विस जो है ना ऐसी ही होती हैं, This is the correct answer. क्योंकि इनके 2 ही अकाउंट हैं, एक 10,000 का, एक 25,000 का। तो इसमें जो ऐसी ये सर्विसेज जो देते हैं ना वो मोस्टली जो है फ्री वाली देते हैं। तो ये सब मेन बातें मैंने आपको बता दी। बाकी हर ऑप्शन के बारे में बहुत कुछ होता है, वो आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपके ये सब सामने आएगा। बाकी इसमें लास्ट वाले प्रश्न के लास्ट से सेकंड लास्ट के बारे में, आर्कटिक महासागर से लेकर यूराल नदी और उत्तर पश्चिमी में कजाकिस्तान तक ये फैली हुई है यूरात पर्वतमाला या श्रृंखला। तो इसको आप एक क्रम में इस तरीके से याद करिएगा। और बेटन कप के बारे में मैंने जो है आपको बता ही दिया, मोहन बागान नाम याद कर लीजिएगा, 14 बार जीता है। और नीली क्रांति के बारे में मैंने आपको बता दिया, 1985 से 1990 के बीच में 5 वर्षीय योजना के दौरान जो इसको लॉन्च किया गया था। और झींगा मछली से जुड़ी हुई है, मतलब मछली उत्पादन से जुड़ी हुई है, विशेष तौर पर झींगा मछली
नीली क्रांति है तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि नील से जुड़ी हुई है या नीले और किसी चीज़ से, तो ये मछली उत्पादन से जुड़ी हुई है। और डॉक्टर अरुण कृष्णन और हीरालाल चौधरी, इन दोनों नामों को साथ में याद रखिएगा। कहीं भी नीली क्रांति की बात आए, हीरालाल चौधरी नहीं आए, तो आप डॉक्टर अरुण कृष्णन के साथ में जाएंगे, उस ऑप्शन को चुनेंगे। बाकी इम्पोर्टेंट बता दिया और ज़्यादा कुछ है नहीं बताने को। आशा आपको अच्छे से बता पाया होगा, आपकी जीके और इम्प्रूव और गेन हुई होगी। और जीके के लिए सेम क्विज के अदर वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगे। साथ ही और अच्छी जनरल नॉलेज करनी है तो मेन जो है ना, आप अमेज़ॉन का क्विज डेली खेला करिए। उसमें 5 नए डेली क्वेश्चंस आते हैं जो कि जनरल नॉलेज आपकी और अच्छी करेंगे, जो कि इस गेम के साथ में आपकी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी में हेल्प करेगी और सभी ऑफलाइन क्विज में भी, क्योंकि जनरल नॉलेज जो है सभी जगह कंपलसरी मस्ट है। और वो क्विज है अमेज़ॉन का, तो उसमें आप लकी डॉग में एंटर करके कई सारे प्राइजेज भी जीत सकते हैं, क्योंकि वो जो है एक तरीके का क्विज है। तो मोटिवेट रहें, खेलते रहें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। सुनते रहें अभिमानी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन। और ये लॉन्ग इन्फॉर्मेशन के साथ में, यानी कि लॉन्ग वीडियो होता है डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ, शॉर्ट वीडियो भी जो है आपको फ्री टाइम में मिल जाएगा। कोशिश करूँगा जो मैं रात्रि में मिल जाए, नहीं तो फिर आपको जब भी मतलब मैं फ्री होऊंगा मिल जाएगा, नोटिफिकेशन आपके पास आ ही जाता होगा। यदि नहीं आता है तो सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी में सबसे ऊपर वाला ऑप्शन होता है ना, ऑल वाला, उसको जो है आप चुना करिए। उससे सभी वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे टाइमली, कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन वीडियो का मिस नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था पूजा के बारे में, क्या करना है, क्या बोलना है, इस तरीके से आप जो है अच्छे से सावधानी से पर्व को मनाएं और जो है पटाखे सावधानी से छुड़ाएं, मीठा खाएं, मुझे याद करें और प्रसन्न रहें, अपनों को भी प्रसन्न रखें, खुद भी प्रसन्न रहें और मोटिवेट रहें। किसी भी चीज़ की चिंता ना करें। कॉल नहीं आया कोई बात नहीं, आ जाएगा, अभी भी समय है तो आ सकता है, बाकी कोई नहीं, नेक्स्ट ईयर। और बाकी और भी कई सारे रास्ते हैं। बाकी जनरल नॉलेज की तैयारी करते रहिए, क्योंकि पढ़ने को बहुत कुछ होता है। कॉल आ जाती है तो फिर वो विदिन 1 वीक बुलाते हैं, तो फिर समय नहीं मिलता है। इसलिए पढ़ते रहिए, जितना अच्छा ज्ञान होगा, हो सकता है अभी आपके पास नहीं आया कॉल, अभी आपको कम धनराशि जीतना लिखा हो, बाद में आए तो आप और अधिक धनराशि जीतें। तो अपने को जो है निखारते रहिए। सोना भी जब भट्टी में तपता है तभी वो है कुंदन बनता है, तो आपको जो है कुंदन बन के निकलना है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हैव अ गुड डे फ्रेंड्स, डू टेक केयर वेरी गुड ऑफ योर सेल्फ।